मुझे, मुझे कुछ मत करो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, अरे अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। हेलो, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, जल्दी कर, निकल, निकल, चल चल चल। कौन वीडियो बना रहा है वहां पे? चलो बस निकालो। कत्ल किसने किया इसका सबूत तो नहीं मिला, पर कत्ल होने की वजह हमें साफ साफ दिख रही है। कत्ल की वजह कोई पुरानी दुश्मनी लगती है। कंफ्यूज हो रहा हूं, जजमेंट करेंगे। हमारा कोई दुश्मन तो है नहीं। उसका कभी किसी के साथ झगड़ा भी नहीं हुआ। तो फिर उसका कत्ल आखिर किया किसने? आप बताएंगी आपको किसी पर शक है? नहीं सर, उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। अगर कुछ बिजनेस में हुआ हो? ऐसा कुछ नहीं था सर। आप बुरा मत मानिएगा, आपके परिवार में तो नहीं कुछ? वो अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। लोगों का कहना है वो बहुत अच्छे इंसान थे, उनका कोई दुश्मन भी नहीं था। फिर ये कत्ल किया किसने? मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है सर। उसने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने 6 महीने की सारी कॉल डिटेल्स निकाली हैं, तो उनमें आउटगोइंग और इनकमिंग ज्यादातर कॉल्स आप ही लोगों की हैं। लगभग सभी जानते हैं। हम 5 लोग बिजनेस पार्टनर्स हैं सर, एंड ऑल्सो वी आर क्लोज फ्रेंड्स सर। सर हम सब मिलकर कई सालों से समाज की सेवा करते आ रहे हैं। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो पांचों की ओपिनियन से करते हैं, इसलिए हमें बार बार कॉल करना पड़ता था सर। ए सुन। हाँ दीदी।
1 टी। ठीक है दीदी। बड़े रेडी है क्या? हाँ दीदी। वो भी ले आ। ठीक है दीदी। अरे सुनो, सारी गोनियां लोड कर दो। ए सुनो। बोलिए दीदी। थू, तेरी उम्र मुझसे बड़ी है और मुझे दीदी कह रहा है। तेरी तो छोटी बहन बोल मुझे। हाँ बोलो छोटी बहन। वो सब छोड़, सब्जियों की बोरियों को गाड़ी में लोड कर, टाइम हो रहा है। छोटी बहन बस 1 मिनट। दीदी आपकी चाय और बड़ा लीजिए। आहा। बार बार फोन मत करो, रखो। दीदी एक्स्ट्रा 1 गोनी आलू है, उसे भी लेकर जाओ। और रास्ते में विजय पेट सर्कल के पास सब्जी वाले राम को दे देना। अरे मेरे से नहीं होगा, गाड़ी ओवरलोड हो जाएगी, पुलिस पीछे पड़ जाएगी। फालतू का झमेला नहीं चाहिए अपने को। चलो जाओ। दीदी बहुत ही अर्जेंट है, 200 रुपया ज्यादा ले लेना। अच्छा ठीक है, डाल दो। हाँ ठीक है दीदी। अरे मन्नू स्वामी 1 गोनी आलू भी डाल दे। मैडम राम जी नगर की तरफ जा रही हैं क्या? हाँ तो मैं भी चलता हूँ, नौरंग पे उतार दीजिएगा। अबे तेरी तो कमीना, मेरे साथ बैठेगा? मेरे खुद बैठने की जगह नहीं है इसमें। और तू चाहता है कि तू मेरे बाजू में बैठ जाए और अपना बैटरी चार्ज करे? हाँ चुपचाप निकल जा यहाँ से, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मार मार के तेरा कीमा बना दूंगी, समझ लो। सॉरी मैडम। थू। क्या मंजू दीदी, चुपचाप क्यों बैठी हो? आज धंधा मंदा चल रहा है क्या? क्या बताऊं, सुबह से कुछ बिक्री ही नहीं हुई। तू ठीक से खाता पीता नहीं है क्या रे? तेरे बैग में चर्बी नहीं दिखाई दे रही है। हाँ ठीक है, चलती हूँ। माँ, किसी को भेजो ना। ए, जाओ, सब्जी की गोनी आई है, लेकर आ जाओ। जाओ। ओए मदर, क्या है? बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे हे दो ना। भगवान, नाश्ता बस अभी अभी खत्म हुआ है। 5 मिनट रुकना होगा, खाना भी पक रहा है, जैसे ही पकेगा खा लेना। कैसी बात कर रही हो? मैं आ रही हूँ, जानती थी ना। चपाती तो रखनी चाहिए थी, खुद ही खा गई सब। अरे खत्म हो गया कहा ना, इंतजार करो थोड़ा सा। नहीं चाहिए। अरे अमृता, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगी, जा रही हूँ। कैसी लड़की है ये, जरा भी सब्र नहीं है इसे। 1 दर्जन दे दो बेटा। 60 रुपए होंगे। क्या बेटा, इतना ज्यादा भाव बता रहे हो? कल तो 50 ए रुपया था, मदन, 60 रुपया कल और हो आज गया। का पैसा जल्दी लेके आ। दे। संभाल कर रखो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? खाना बन गया है, चलकर खा लो। सुन, जब एक आदमी दूसरे आदमी को खाने के लिए बुलाता है ना, तो उसके दिल में प्यार होना चाहिए और दूसरे का खाने का मन होना चाहिए। तू मुझे प्यार से बुलाती नहीं, इसलिए मैं अंदर आता नहीं। अब मैं चलता हूँ। ए, हमेशा फिल्म के डायलॉग मारती रहती है बस। मुझे मेरा खास टिफिन चाहिए। थैंक यू। डिंग डिंग डिंगा, डिंग डिंग डिंगा, डिंग डिंग डिंगा। बेटी 100 रुपया देना तो। काय को? दम मारने के लिए? अरे नहीं बेटी। और अगर दम मारा तो? मारा तो मैं भी तुम्हारे साथ दम मारूंगी। ये लो। दीदी वो एक टिफिन किसके लिए बचा है? वो तेरे जीजा जी का है। हाँ? ऐसे मुंह क्यों खोल रहा है भाई? कहाँ है तेरे जीजा जी?
इधर आ बे। क्या हुआ दीदी? कैसा है तेरा भाई? मुझे देखकर एक सिंगल लुक तक नहीं दिया उसने। वो ऐसा ही है। ओह, ऐसा क्यों? कोई और भी लाइन में है क्या? ऐसा कोई लाइन में नहीं है दीदी। अच्छा, तुम दोनों तो साथ में ही रहते हो ना? हाँ। तो मेरे बारे में उसे बता दो ना भाई। ठीक है दीदी। छोड़ो, क्या बोलोगे पता नहीं। ये लो, अब तक 2 बार नाश्ता दे चुकी हूँ, पर उसका कोई फायदा अब तक नजर नहीं आ रहा है। जाओ जाके खा लो, निकलो। भाई, वो अमृता है ना? हाँ। अरे वही जो खाना देती है, वो आपसे प्यार करती है भाई। वैसे आप भी उससे प्यार कर लो ना भाई। क्या है ना, तू ही कर ले प्यार उससे। हाँ? ए बसैया, पिछले 2 महीने का भाड़ा नहीं भरा है तूने, और तो और बिजली का बिल भी नहीं भरा, पानी का बिल जमा नहीं किया। मुझसे बस चक्कर पे चक्कर लगवा रहा है। कब देगा पैसा? अभी बेटी हाँ? आएगी, उसी से बात कर लेना। सुनो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं चुप नहीं रहूंगा। मेरी बेटी आ रही है, आप उसी से बात कर लीजिए। अरे कैसी बात कर रहे हो? घर के एग्रीमेंट में आपका नाम है, आप घर के बड़े हो, आपको ही भाड़ा देना होगा ना। बोलो। बेटी आ रही है, उसी से बात कर लेना अभी। देखो, आप भाड़ा दोगे या नहीं? हाँ, नहीं तो घर खाली कर दो। अरे मेरी बेटी आएगी, उसी से बात कर लीजिए ना। ए, आप दोनों मिलके मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ? अरे बेटी आ रही है ना, उसी से बात कर लेना। हाँ? ठीक है, बाद में भाड़ा दे देना, चलता हूँ। हाँ? अरे रुको भाई। चिंपू स्वामी, आजा, तुझे भाड़ा देती हूँ। भाड़ा आप अपने पास ही रखो दीदी। बिजली का बिल भर देता हूँ दीदी। पानी का बिल वो भी भर दूंगा। अरे तेरी तो, जा फिर यहाँ से। हेलो, बाप रे। क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर, मैं और मेरे साहब आ रहे थे। हल्के होने के लिए गाड़ी साइड में लगाई थी। किसी ने मुझे मारकर गाड़ी से बाहर निकाल दिया और मेरे साहब को उठाकर ले गया। अरे बाप रे। इसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाओ। बाप रे। विजय प्रसाद सर, इस इंसिडेंट को हुए अभी सिर्फ 40 से 50 मिनट ही हुए हैं। वो कितने भी स्पीड से जाए, 40 किलोमीटर से ज्यादा नहीं गया होगा। जल्द से जल्द शहर के सारे चेकनाकों पर इंफॉर्मेशन पहुंचा दो। कंट्रोल रूम को मैसेज दे दो। शहर के कोने कोने से सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिलनी चाहिए। ओके? सिर्फ कार मिली है सर, कोई आदमी नहीं मिला। 1 किलोमीटर तक कंप्लीटली सर्च कर लिया। चलो गाड़ी आगे लेकर जाओ। किस लिए सर, क्या हुआ है? किसी ने एक आदमी का पैर काटकर उसे उल्टा गाड़ दिया है और बॉडी मिल नहीं रही है, गायब है। तुम्हें ये सब क्यों जानना है? चलो आगे बढ़ाओ।
हाँ ठीक है सर, बढ़ाता हूँ आगे। 37 सालों की दोस्ती थी सर। 1 महीने के अंदर ही अपने दो दोस्तों को हमने खो दिया सर। कौन है सर वो? क्यों कत्ल कर रहा है? एक्सक्यूज मी सर, कौन है आप? मैं हूँ डॉक्टर गोपाल। आदिशेष, तुम 5 दिनों से इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं ले रहे हो, तुम्हें कंपलसरी लेना पड़ेगा। मैंने ही इनको यहाँ बुलाया है, कोऑपरेट करो। सर कृपया करके मेरा एक फेवर कीजिएगा सर। सर वो कातिल मिलेगा तो सिर्फ 1 घंटा के लिए आप उसे मुझे सौंप दीजिएगा सर। दोनों दोस्तों की लाश देखने का भी हमें मौका नहीं मिला सर। उसे सिर्फ 1 घंटे के लिए हमें सौंप दीजिएगा। पहले उसे मिलने तो दो, और कत्ल का प्रॉपर रीजन पता चले तो ही हम कातिल को आसानी से पकड़ सकते हैं। बहुत ही टिपिकल केस है ये। मेरी सर्विस के दौरान इस तरह की घटना न मैंने कभी देखी ना ही सुनी है। इस कत्ल को देखकर अगर हम गहराई से सोचें तो पता चलता है कि इसमें कोई बहुत पुरानी रंजिश है। सर तो फिर हमारा क्या होगा? देखिए, कातिल को पकड़ना पुलिस के लिए कोई मुश्किल नहीं है, चिंता मत कीजिए। आप जाइए, वो फाइल मेरी कैबिन में लाओ। सर। मिस्टर शिवानंद। यस सर। इस फाइल में केस की सारी डिटेल्स हैं। इसे हमें तुरंत सीसीबी को सौंपना है। सर अभिनंदन सर, वो किसी भी केस को कंप्लीट नहीं करते हैं सर। एनकाउंटर करके खत्म कर देते हैं। कौन कहता है वो एनकाउंटर करता है और इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं करता? वो उसका एनकाउंटर करता है जो अपने इन्फ्लुएंस से केस से बचना चाहता है। उसका एनकाउंटर करता है जो कानून को अपने हाथ में लेता है। उसका एनकाउंटर करता है वो। इस केस में वही चाहिए। कौन है रे तू? अभिनंदन, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, वारंट। वारंट मेरा? किसने दिया बे तुझे? उसकी बहुत पहुंच है सर। रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी, सबका फेवर है सर। लास्ट टाइम गवर्नमेंट को हिला डाला था सर, इसीलिए तो अभी बहुत कॉल आ रहे हैं। तुझे क्या लगा मैं गली का गुंडा हूँ? बहुत आए तेरे जैसे, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो पुलिस के पास सिर्फ हिम्मत नहीं, दिमाग भी होना चाहिए। क्या हुआ भाई? क्या प्रॉब्लम है? वही तो देख रहा हूँ। क्या वही देख रहा है? वही देख रहा हूँ कि क्या हुआ है। कैसी बकवास कर रहे हो? अरे भाई तुम लोगों को मैंने पूरे पैसे दिए हैं, फिर भी ये अभी तक सिर्फ देख ही रहा है। शांत हो जाइए सर प्लीज। अरे देख क्या रहा हूँ ना शांत मैं। हो देख जाओ? रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। ये क्या हुआ है। बोल्ट कट हो गया है। क्यों आप इतना चिल्ला रहे हैं? खड़े होकर टाइम पास देख कर रहा रहे हूँ हो। ना, चेक कर रहा हूँ। सर ये बोल्ट है क्या? ये बोल्ट की दुकान है, दिखता नहीं है क्या? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? भाई बोल्ट मिला क्या भाई? नहीं मिला रे, ढूंढ रहा हूँ।
अरे बताओ क्या हुआ? क्या हुआ? भाई ये मुझे पेशाब भी नहीं करने दे रहा है। अरे थोड़ी देर रुक यार, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। ए, चुपचाप फोन रख, चल। अरे ये तो अपना पीस हेलो लग रहा है ना। ऑटो, कतरी कोपा में ड्रॉप करोगे क्या? अरे डबल ले लो भाई। अरे मेरी जान यहाँ कैसे? ये मुझे पकाएगी, क्या करूँ मैं? ऑटो रुको भाई। अरे यहाँ से कोई ऑटो नहीं जाने वाला है, चलो मेरी जान। ए, इधर आना। ए, आ रहा हूँ ना मैं। अरे तुम्हें अर्जेंटली जाना है ना, मैं ले चलती हूँ, चलो बैठ जाओ। बैठो 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 बैठो, चलो। ये अभी मेरे पास बैठा है, मुझे इससे अपने दिल की बात बतानी होगी। मुझे आई लव यू कहना होगा। मैं अपने दिल की बातें कहती हूँ, आई लव यू। भाई हाँ? मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा दो और उसके बाद हम लोग समधन बन जाएंगे। चूल्हे पर कुछ रखा है क्या? जलने की बात आ रही है। ए अम्मू, क्या है ये? रोटी जल रही है। जवानी है भाभी, सपने देखने की उम्र है ना। हम घर में बड़े हैं, हमें तो समझना चाहिए ये सब। क्या समझना चाहिए चाची? कि तुमको ध्यान देना चाहिए। किस पर ये तो बताइए। अपने बेटे की बात कर रही हैं? तुम सिर्फ हाँ कह दो। रामलिंगम के बेटे से तुम्हारी शादी करवाने का फैसला हम लोगों ने कर लिया है बेटी। रामलिंगम के बेटे? ये क्या है आंटी? कितनी रात हो गई है, सुबह जल्दी आना चाहिए था ना। पर क्यों अमृता सोल्ड आउट हो गई? सोडा क्या? सोडा नहीं, मैं अपना दिल एक हैंडसम से लड़के को दे चुकी हूँ। अरे प्रमोद, ये तुम्हारी बेटी क्या कह रही है? ओ हेलो, इस सीन में प्रसन्ना की कोई एंट्री नहीं है, सब कुछ मेरा है। फिक्स फिक्स। ये है क्या? कैसा लग रहा है ये? हमारी बेटी ने पसंद किया है, क्या करें? जी कहिए। बोरवेल शक्ति का घर यही है ना? हाँ, आइए आइए, बैठिए 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 ना भाई। घर तो बहुत अच्छा है। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए ना प्लीज। हैंडसम तो है ये। बताइए। अगर आप हाँ कहें तो हम लोग। अरे मैं हाँ कहूँ, अब आप हाँ कहोगे तो मैं खुदाई करूंगा। खुदाई करूंगा? ये आखिर क्या खुदाई की बात कर रहा है? आपका घर कहाँ है? पास वाली गली में रहते हैं। ठीक है। घर में कोई बड़ा नहीं है क्या? अरे बड़ों की क्या जरूरत, वो लोग क्या करेंगे? हमारे 5-6 लड़के हैं, वो लोग देख लेंगे। और हम सब मिलकर 5-6 घंटे में तो सब कुछ खोद डालेंगे। सर अगर अर्जेंट है तो बोलिए, कुछ ही घंटों में खोद कर काम पूरा हो जाएगा। हाँ, खत्म कर देंगे। अरे अरे क्या हुआ जी? क्या हुआ इन्हें? क्या हुआ आपको? क्या हो गया इन्हें? क्या हुआ? अरे आंटी माता ना? जी, हाँ, अरे ले जरा आ रहा हूँ, पानी ले आ लाओ रहा ना। क्या हो गया क्या इन्हें? हुआ? आंखें खोलिए। ऐसे बेहोश क्यों हो गए ये? ये लीजिए। क्या हुआ इनको? वैसे तुम किसके बारे में बात कर रहे थे बेटा? वही बोरवेल के बारे में। बोरवेल? हाँ। हम तो शादी की बात करने आए हैं। शादी? किसकी? मेरी बेटी अमृता की। वो इन्हें पसंद करती है। वो ऑटो वाली लड़की? हाँ बेटा। मैं किसी ऑटो चलाने वाली लड़की से शादी नहीं करूंगा। मैं तो किसी पैसे वाली लड़की से शादी करना चाहता हूँ।
तुम लोग ऐसे घबरा क्यों रहे हो? पता नहीं सर। मैं कुछ नहीं करूंगा अगर मेरे सवाल का सही जवाब दोगे तो। क्या हुआ था उस दिन? हाँ बताता हूँ सर। दरवाजा जोर से खोलने की आवाज आई। मैंने अपना दरवाजा खोल के देखा तो आरा मशीन के पास कोई खड़ा था। मैंने डर से अपना दरवाजा बंद कर दिया। कोई अंदर आया था सर। उसका आधा चेहरा ढका देखकर हम डर से कांपने लगे सर। उसने मेरी गर्दन पे चाकू रख दिया और पूछा कि मशीन का स्विच कहाँ है। बहुत जोर की आवाज आई थी सर। थोड़ी देर तक मशीन के चलने की आवाज आई, फिर अचानक से सब कुछ शांत हो गया। जब हम लोगों ने वहाँ पास में जाकर देखा तो हमारे हाथ पैर कांपने लगे सर। वो तुम लोगों के करीब आया, फिर भी तुमने उसका चेहरा नहीं देखा? नहीं देखा सर। उसके चेहरे पर कुछ चिपका हुआ था सर। वो क्या था हम समझ नहीं पाए सर। एक पल में ही सब कुछ हो गया साहब। कुछ आवाजें सुनाई दी, उधर देखा तो साहब थे साहब। कोई उन्हें रॉड से मार रहा था। वो चिल्ला रहे थे साहब। फिर वही रॉड उसने मेरी तरफ फेंका सर। मैं और मेरी बीवी ने दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। उसके बाद हमने मिस्त्री को फोन किया था। जब मैंने देखा तो घबरा गया सर। तुरंत मैंने पुलिस को फोन करके यहाँ बुला लिया। क्या है हाँ? इस ऑटो वाली को तुमने क्या समझ रखा है? मैं एक लड़की हूँ, ये दिखाई नहीं देता है क्या? तुम्हें जो कुछ चाहिए मेरे इस बॉडी में मिसिंग है क्या? हाँ? अरे तेरी तो क्यों? तुझे कोई पैसे वाली लड़की चाहिए? हाँ, खुद तो बड़ा कुबेर का बेटा है ना। उसका दिमाग खराब है क्या जो तुझसे शादी करेगी? बोरवेल में काम करता है और उम्मीद करता है कि अमीर लड़की तेरे से शादी करेगी। ए, तुम्हें वो इस तरह देखेगी ना तो कोमा में चली जाएगी। देखो, दिखने में तो ठीक ठाक ही हो तुम, और तुम्हारी हाइट मुझसे 1 इंच ही ज्यादा होगी। मेरा चेहरा भी ओके। मैंने अपना दिल बड़ा रख के तुमसे प्यार किया और तुम्हारी बारी आई तो तुम्हारा रेंज बढ़ गया है क्या? हेलो, ओए, ऐसा लगता है तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो। ये रानी जब ABMC यार्ड में एंट्री करती है ना तो सबकी नजरें मेरे ऊपर ही रहती हैं। मेरी बदनसीबी है जो मैंने तुम्हें पसंद कर लिया। तुम्हारी इतनी औकात जो मुझे रिजेक्ट कर रहे हो, मैं भी देख लेती हूँ। तुम्हारे जैसे बुढ़े से कौन सी त्रिपुरा सुंदरी देखकर ओके कहती है और शादी करती है, पागल कहीं का। ए बंदर, तुझे मैं पसंद हूँ ना? भाभी भाभी कह के सारा मामला बिगाड़ दिया। तुम्हारे मुंह में मिट्टी पड़े, कचरे के बेटे हो तुम, लोफर के बेटे हो तुम लोग। तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देखते रहना, तुम दोनों की कभी शादी नहीं होगी, कभी खुश नहीं रहोगे। अगर शादी हो भी गई तो लड़की किसी बुढ़े के साथ भाग जाएगी। नमस्ते साहब। नमस्ते सर। साहब, आपने हमें क्यों बुलाया? मुझे शक हुआ इसलिए बुलाया। मतलब हमने कत्ल किया है क्या? कत्ल करना बड़ा गुनाह नहीं, कत्ल को छुपाना भी बड़ा गुनाह नहीं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करते वक्त कत्ल से संबंधित सबूतों को छुपाना बहुत बड़ा गुनाह है। कातिल को ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो आप हम लोगों पे ही शक करने लगे? तुम सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो, फालतू बातें नहीं सुननी है मुझे। अभिनंदन नाम तो सुना ही होगा। मैं IPS फालतू बातें सुनने के लिए नहीं बना। मुझे रिश्वत खाने वाला मत समझना। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। हेलो, अभी मैं मीटिंग में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। क्या है ये? स्मार्ट वॉच। हाँ, फोन कम वॉच सर। देखो, मैं इस केस की तहकीकात कर रहा हूं। मैंने तुम पांचों के बारे में जानकारी जुटाई है। पिछले 30 सालों से तुम लोग बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो। आज तक तुमने जो भी किया, जो भी बिजनेस किया,
उसमें पार्टनर्स हो। तुम में से 2 लोगों का बेरहमी से कत्ल हुआ और कत्ल करने वाला कातिल उन दोनों के पैर को काट कर ले गया। अगर उस इंसान के मन में तुम लोगों के लिए इतना गुस्सा है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई खास वजह होगी। यह सबको पता है कि अगर आग लगी है तो जरूर किसी ने उसके मन में चिंगारी जलाई होगी। गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना मुझे अच्छे से आता है। पुलिस की काबिलियत पर शक करने की भूल मत करना। $50 और दे दीजिए। ये सारी चीजें अंदर रख दो। हाँ लीजिए। पांच पैकेट ब्राउन ब्रेड दीजिए। बैग दो। मैडम, ये तो जाली नोट है। शक्कर का लोड आ गया क्या? हाँ, उतार रहे हैं मालिक। क्या हुआ ये- मैडम, क्या बात है? ये नोट, हाँ ये नोट तो ये जाली नोट है सर। तो मैं क्या करूं इसके लिए? ये नोट आपने ही मुझे दी थी सर। ये जाली नोट मैंने प्रिंट किया है क्या? सर मैं झूठ क्यों बोलूंगी सर, आपने ही दी थी ये नोट मुझे सर। कैसी बातें कर रही हैं आप? जाइए यहाँ से। जाली नोट कर रही हैं। चलिए, दोबारा इस दुकान पे नजर मत आइएगा, समझिए आप? दीदी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, माफ कर दीजिए मुझे। ये लीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। जिंदगी में आपसे कभी लफड़ा नहीं करूंगा। अभिनंदन यार। बॉडी की आइडेंटिफिकेशन हो गई? अभी नहीं सर। हेलो, हेलो, दीपन हियर। मिस्टर जितेंद्र, यस सर। यह बॉडी राघव मूर्ति की है। सर, उसके घर पे इन्फॉर्म करो। ओके सर। फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट को बुलाकर फॉर्मेलिटीज पूरी करो। चारों ओर बैरिकेड्स लगा दो। मेरे परमिशन के बिना यहां पर कोई भी नहीं आना चाहिए। सर 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 हमें जाने दीजिए सर। सर आप हमें क्यों रोक रहे हैं? सर बताइए कि मालिक कौन है सर? कितने लोग हैं? क्या हम उन्हें देख सकते हैं सर? सर कितने लोगों का कत्ल हुआ है? आपने फोटोज रिलीज किए हैं क्या? वो लोग आए कहाँ से सर? और उन्होंने ये कत्ल क्यों किया सर? सर प्रेस को कुछ तो जवाब दीजिए आप। बस इतना जान लीजिए, कातिल मिल गया।
एक ही कातिल है क्या सर? सर आउटसाइडर है या लोकल है? अभी के लिए बस इतना ही। शांत हो जाइए आप लोग। सर बताइए सर। देखिए मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। मैं स्पॉट से ही आ रहा हूँ, पता चलते ही मैं आप सबको बताऊंगा। समझ गए? रास्ता दीजिए। एक मिनट और उसने ये कत्ल क्यों किया? मिस्टर अभिनंदन, ये कैसा बयान दिया है आपने? तो मैं क्या करता सर? कातिल को पकड़ने के लिए मैंने आपकी पोस्टिंग करवाई है और आप कर क्या रहे हैं? एंटायर मीडिया इज वेटिंग आउटसाइड। ये क्या है मिस्टर अभिनंदन? केस के कातिल को पकड़ने की जगह आप जाकर एक औरत को पकड़ लाए। एक्सक्यूज मी सर, मैंने आज तक कभी भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं किया है। कितना मासूम चेहरा है। मैं कुछ नहीं जानती, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा तुम्हारे जैसी औरत ये कत्ल, एक खतरनाक कत्ल कैसे कर सकती है। हमारे डिपार्टमेंट ने ऐसे कत्ल के बारे में ना तो सुना था और ना देखा था। ऐसा कत्ल किसी साधारण सोच वाले इंसान के बस की बात नहीं है। कोई बहुत ही शातिर आदमी जो कानून को बहुत अच्छी तरह जानता है वही कर सकता है। एम आई राइट? देविका MA LLB। क्या हुआ? शॉक लगा क्या? तुम सोच रही होगी कि हमें यह सब कैसे पता। राघव मूर्ति के हाथ में जो स्मार्ट वॉच थी वो जहां बॉडी जलाई गई थी वहां पर मिली। हम लोकेशन ट्रेस करते हुए वहां गए थे। ये क्या है जितेंद्र, इतना ड्राई प्लेस? तुम ठीक हो जितेंद्र?
तुम लोग आखिर समझते क्या हो कि दिमाग सिर्फ तुम्हारे ही पास है? पुलिस वालों को जोकर समझते हो क्या? कोई भी कत्ल करने से पहले जैसे चाकू में धार लगाते हैं, ठीक वैसे ही डिपार्टमेंट ज्वाइन करने से पहले हम अपने दिमाग में धार लगाते हैं। अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी दिमाग वाला क्यों ना हो, वह किसी भी हाल में पुलिस से नहीं बच सकता। तुम्हारे आदमी से हमने अपने तरीके से पूछा तो उसने तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। बताता हूं, हमारा गांव बेबेनकुलम, हमारे साहब गंगाधर, उनकी पत्नी श्रीमती देविका, उसका भाई अरविंद और उनकी बीवी पद्मावती और उनकी बेटी चांदनी, ये परिवार उस गांव में भगवान की तरह थे। उनका फैसला ही अंतिम फैसला होता था। आपको 2 बच्चा पैदा होगा, एक बच्चा खतरनाक होगा। उस बच्चे की चिंता नहीं करना, मैं सच कह रही हूँ। माताजी, मैं सही कह रही हूँ। आपको 2 बच्चा पैदा होगा, एक शैतान होगा। मैं सच कह रही हूँ। देविका, पता है वो डमरू वाली अपना पेट पालने के लिए कुछ भी कहती है। तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, भगवान पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। अभी सो जाओ। डमरू बजाने वाली की बात मेम साहब के दिल में बहुत गहरे उतर गई। एक दिन 5 लोगों के रूप में गांव में यमराज घुस आए। ये लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। नमस्ते। 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 नमस्ते दीदी। बैठिए। रुद्रा, जी मैम साहब। 6 ग्लास छाछ लेकर आओ। जी मैम साहब। और उसमें धनिया पत्ती भी डाल देना। ठीक है मैम साहब। ये है मिस्टर आदिशेष, समाज सेवक हैं। इस बार इलेक्शन में अपने क्षेत्र से खड़े हो रहे हैं। इस गांव में 1307 वोट्स हैं। आप जिसे कहती हैं वो लोग उसी को वोट देते हैं। आप लोग मेरे गांव के लिए क्या करेंगे? आप क्या उम्मीद करते हैं? हॉस्पिटल, सड़कें और हमारे गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। पास के कस्बे में एक वैद्य रहते हैं, हम उन्हें ही इलाज के लिए बुलाते हैं। अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी हुई तो उसका बचना नामुमकिन है। इसके साथ ही गांव में अच्छी सड़क नहीं है। इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाने के लिए गांव में एम्बुलेंस नहीं आ सकती तो इलाज कैसे हो, क्योंकि यहाँ रास्ता ही नहीं है। अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो मैं आपकी सारी समस्या दूर कर दूंगा। चुनाव खत्म होने के बाद आप यहाँ आएंगे क्या सर? छाछ पीछिए। आदि, सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब 5 लाख रुपए में नहीं होगा। करोड़ों करोड़ों रुपयों की जरूरत पड़ेगी। ये जो काम है ना, एकदम से हाथी पालने की तरह है। और सुनो, इस गांव में 1307 वोट्स हैं और हर वोट का 800। इतने पैसे, एक क्वार्टर और एक बिरयानी, ये सब कुछ 5 लाख में हो जाएगा। देखिए, हमारे गांव में वोट बेचा नहीं जाता। वोट देना हमारा अधिकार और हमारा कर्तव्य है। आप हमें पैसा देकर हमारे वोट खरीद नहीं सकते। मेरे साहब ने उनसे भी पैसे नहीं लिए, लेकिन साहब की जानकारी के बिना वो लोग पैसे बांटने लगे। साहब के साले ने उनसे पैसा लेकर गांव वालों में बांट दिया। इस बात से मेम साहब नाराज हो गई। ऐसे काम करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी बात नहीं है बहन। जी, हमने उनसे पैसा नहीं लिया और तुमने पैसे ले लिए। तुम्हारे जीजाजी की कितनी बेइज्जती हुई पता है? बस 1307 वोटों से हारे हैं। यानी कि उस गांव वालों ने हमें वोट दिया ही नहीं। अब जाओ, ये पैसे दे दो। उनके पाप का पैसा हमें नहीं चाहिए। क्या हुआ? संभालो देविका।
डॉक्टर साहब, आपका दिमाग खराब है क्या? ऐसी हालत में वाइफ को 2 व्हीलर पर लेकर आए? और कोई रास्ता नहीं था डॉक्टर साहब। मैं समझा नहीं। हमारे गांव में 4 व्हीलर जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। रिपोर्ट दो। कैसे लोग हो तुम लोग? जरा भी कॉमन सेंस नहीं है। वेरी बैड, वेरी बैड। मुबारक हो आपको, जुड़वा बच्चे पैदा हुए। ज्यादा खुश मत होइए। उसमें से एक लड़का और मां ठीक है, लेकिन दूसरे लड़के की हालत ठीक नहीं है। ऐसा बच्चा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। लगता है बलून के अंदर ब्लड जमा हो। जन्म का समय, जन्म का नक्षत्र, ज्येष्ठ पुत्र, कृतिका नक्षत्र, 1 पद, मेष राशि, बुध ग्रह उसका अधिपति। ये एक राजा की तरह नाम कमाएगा, लेकिन किस क्षेत्र में ये पता नहीं है। और वहीं दूसरा बच्चा 13 मिनट के बाद पैदा हुआ है, राक्षस गढ़ का है। इतना ही नहीं, ये परिवार के लिए खतरा भी बन सकता है। वेरी डिफिकल्ट एंड मोस्ट डेंजरस इश्यू। इस बच्चे के ब्लड में वायरस है। इस बच्चे के शरीर से कोई भी द्रव्य बाहर आया तो फिर चाहे वो पेशाब हो या फिर थूक हो या इसके शरीर का खून हो, 1 घंटे के अंदर आसपास के सभी लोग मारे जाएंगे। आई सी। ये बच्चा है किसका? वो एक गांव है, गांव का नाम है बेबनकुलम। उस बच्चे के पिता का नाम गंगाधर है। वे उसी गांव में रहते हैं। हे साइंटिस्ट, उसने हमें धोखा दिया है, तो ऊपर वाले ने उसे पनिशमेंट दी है। वो सरप्राइज क्या है कि वो बच्चा अगर पेट के अंदर ही ब्लास्ट होता तो शायद। सुनो साइंटिस्ट, तुमने बहुत अच्छा मटेरियल बनाया है। आदि को बुलाओ, हम बेबनकुलम जाएंगे। नमस्ते। नमस्ते। गंगाधर जी, हम लोग आपके इस गांव के लिए एक हॉस्पिटल और एक स्कूल बनाना चाहते हैं। आप जगह दीजिए, अगले महीने हम भूमि पूजन करेंगे। सबसे पहले हम इस गांव में हेल्थ कैंप लगाएंगे। गांव के सभी लोग हेल्दी रहने चाहिए, कोई भी बच्चा बीमार नहीं होना चाहिए। पहले उनका मेडिकल चेकअप करके फ्री मेडिसिन देंगे। उन 5 की चालाकी हमारे साहब समझ नहीं पाए बहुत थे। बहुत धन्यवाद। और उन 5 पर हमारे साहब ने विश्वास कर लिया था। गंगाधर का वंश उसके ही हाथों बर्बाद होकर समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। इस केमिकल को हमने अगर उसके बच्चे के खून के साथ मिक्स कर दिया तो ये गांव वाले मैक्सिमम 4 घंटे में खत्म हो जाएंगे। और उसकी वजह से सारे गांव की बलि चढ़ गई और एक छोटा बच्चा तक जिंदा नहीं बचा। और कोई इस गांव में बचा है क्या? एक बचा है। कौन? वो गंगाधर। छोड़ो मुझे थोड़ी से। और साहब को जब पता चला कि वो अब मरने वाले हैं, तो वो किसी तरह अपनी बीवी बच्चे को बचाने के लिए अपने हाथ में बच्चे को लेकर वहां से दूर जाने लगे और अपने आप को खत्म करने का फैसला कर लिया। सुनिए, मेरे पास मत आओ, वहीं पे रुक जाओ। यहाँ मत आना, रुक जाओ। उन लोगों की चालाकी की वजह से आज मैं ही बलि चढ़ गया। देविका, ऐसी बातें मत कीजिए। मत आओ, मेरे पास मत आओ। तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम्हें मरना नहीं है, भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से। मैंने अपने बेटे को खुद ही
अपने हाथों से ही जला दूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? देविका, देविका चली जाओ यहाँ से। बच्चों, देविका मेरी बात मानो। आ जाओ इस तरफ। आओ देविका, उठो जल्दी। देविका जल्दी जाओ यहाँ से। यह 28 साल पहले घटी एक दर्दनाक घटना की कहानी है। यह उसी का बदला है। जिसकी मास्टरमाइंड तुम हो। फिर कत्ल करने के बाद उनके हाथ और पैर को जलाने वाला आदमी ये है। लेकिन तुम दोनों के बीच में भी कोई है। तुम्हारा एक बेटा भी है ना? May I come in, sir? आइए, आइए मिस्टर अभिनंदन। यू आर अ ब्रेव ऑफिसर। गुड मॉर्निंग, सर। वेरी गुड मॉर्निंग। Congratulations. Thank you, What sir. a wonderful work you have done. Thank you, sir. Please be seated. Thank you, sir. Sorry, डिपार्टमेंट में आपके बारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हम सब शॉक में हैं। एक औरत ऐसी हो सकती है? छी 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 छी। कातिल उसी का बेटा है ना? यस सर। उनसे दोनों को सेफ करना जरूरी है सर। उन्हें प्रोटेक्शन दे दीजिए। नहीं सर, बल्कि उन दोनों को अरेस्ट करना चाहिए सर। हाँ? हाँ बिल्कुल सर। देविका अपने बेटे के द्वारा यह कत्ल करवाती है सर। मरे हुए 3 लोग और बचे हुए 2 लोग भी इसमें शामिल हैं। उन 5 ने मिलकर एक गांव के 1307 लोगों का कत्ल किया। उन मरने वाले लोगों में से एक देविका का पति भी था। वो लोग कातिल है सर, कातिल है। इसका एविडेंस क्या है? देविका और रुद्रा के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट। सर उन्हें अरेस्ट करना चाहिए। अगर हम उन दोनों को अरेस्ट करके कस्टडी में रखेंगे तभी उन्हें कातिल से बचा सकते हैं, नहीं तो उनका भी कत्ल हो जाएगा सर। ये माँ बेटा उन्हें मार डालेंगे। मिस्टर सुदर्शन, फाइल ले जाओ और चार्जशीट रेडी करो। अरेस्ट वारंट हासिल करके उन दोनों को इमीडिएटली अरेस्ट करो। यस सर। सर, दीपेन अग्रवाल का किडनैप हो गया सर। Who are you? Send him out. Hey, you, get out.
ऑफिसर्स, वो कौन सा ज्यूरिसडिक्शन है पता करके वहां पहुंचिए और वहां का करंट स्टेटस अपडेट कीजिए। वहां सीसीटीवी कैमरे हैं क्या? सर, ये इंसिडेंट होने के 3 दिन पहले ही सभी कैमरों का कनेक्शन कट हो गया था सर। ऐसा है? कहाँ है तुम्हारा ऑफिसर? क्यों ऑफिसर, जिस कातिल को आपने अरेस्ट किया है उसे कहाँ रखा है आपने? मैं उसे अभी देखना चाहता हूँ। उसने मेरे जिगरी दोस्त को मारा है, मैं उसे एक पल भी जीने नहीं दूंगा। टीवी में बार बार दिखा रहे हैं सीरियल किलर को पकड़ा गया है, लेकिन आप उसे मुझसे छुपा रहे हैं। ऐसा क्यों सर? सुनो अभिनंदन, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, आपको सुनाई नहीं देता है क्या? ऑफिसर्स, ए अभिनंदन, आप मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हो? आज से ठीक 28 साल पहले बेबन कुलम के 1307 लोगों के कत्ल के जुर्म में सर, इन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है सर। सर इस वक्त एक्टिंग कर रहा है ये। पहले इसका मोबाइल छीन लो और इसे अंदर डाल दो। दीपन, ये तो किडनैप हो गया है ना? फिर ये कॉल कैसे कर रहा है? कौन है? शक्ति। आज शाम तक मेरी माँ रिहा हो जानी चाहिए, नहीं तो आपको खुद उन्हें छोड़कर आना होगा। और अगर नहीं छोड़ा तो ये तो मुद्दापल्लम की लोकेशन है सर। ये किस ज्यूरिसडिक्शन में आता है? सर नमस्ते सर, मैं तलप्पा, क्राइम, ज्ञान भारती पुलिस स्टेशन। हाँ बोलो तलप्पा। सर आपके बताए लोकेशन को मैंने ट्रेस कर लिया सर, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है सर। यहाँ अगल बगल सिर्फ जंगल झाड़ है सर। अगल बगल देखो, कुछ जरूर मिलेगा। ओके सर। सर मिला सर, कुछ मिला सर। क्या मिला? सर कद्दू सर। ये बताओ, वो कद्दू कटा हुआ है या पूरा है? सर पूरा है सर। उसे ले जाकर अपनी माँ को दे दो, वो उसे काट कर सब्जी बना कर देगी। फिर उसे चावल में मिलाकर तुम पेट भर के खाना, मजे से खाना, कुछ मत छोड़ना। श्योर सर। सस्पेंड कर दूंगा तुम्हें। दिमाग से काम लो, आस पास में पूछताछ करो। ओके सर, पूछताछ करता हूँ। एक चाय देना भाई। चीनी कम या ज्यादा? प्लस। विथ मिल्क या विदाउट मिल्क? विद मिल्क। बफेलो मिल्क या काऊ मिल्क? चाय देना भाई, चाय दे। देता हूं भाई। बड़ा है क्या? हाँ है ना। दो। कौन सा बड़ा? बड़ा दो ना। कौन सा बड़ा? अबे तेरे बाप का बड़ा। सुनो भाई। सर, यहाँ जंगल की तरफ किसी को भागते हुए देखा है क्या तुमने? वहाँ तो बहुत सारे लोग जाते हैं साहब, उन्हें जाते हुए देख के ही तो मैं बड़ा बनाता हूँ। भाई जरा मैच बॉक्स देना तो। भाई ये मुदीपलम का रास्ता कहाँ से है? सीधे जा, कोई मिलेगा तो पूछ लेना उससे। ये लो भाई। इस तरफ क्या भाई? हाँ जाओ ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सर पैसा? अरे बाप रे।
मेडिकल चेकअप हो गया? नो सर। इन्हें कोर्ट में हाजिर करना है। श्योर सर। टेक केयर। ओके सर। तुम्हारे बेटे ने फोन किया था और उसने कहा कि मैं शाम तक तुम्हें छोड़ दूं, नहीं तो वह खुद आकर तुम्हें लेकर जाएगा। तुम्हें क्या लगता है ऐसा होगा? मेरा बेटा जो कहता है वो करता है साहब। समझ में नहीं आ रहा है कि वो डींगे हाँक रहा है या हमें बेवकूफ बना रहा है। हमें फुल अलर्ट रहना होगा। यस सर। ध्यान रखना। सर, अक्यूज्ड का मेडिकल चेकअप करा के घर भेजना है सर। फिलहाल तो इस हालत में अक्यूज्ड को ले जाने में बहुत खतरा है। कुछ सोचता हूँ। क्या ये आप किससे और कैसी बातें कर रहे हैं पता है? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? मुझे देखकर पता नहीं चलता? मैं वकील हूँ, वकालत कर रखी है, और तुम सब हाई स्कूल पास वालों को डिपार्टमेंट ने भर्ती कर लिया है और अपने आप को बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर समझते हो। सर कौन है आप? मैं हूँ लॉयर गंगा राव, अपनी क्लाइंट देविका से मिलना चाहता हूँ। ऐसे क्या घूर रहे हो मुझे? उससे मेरा क्या संबंध है, यही सोच रहे हो क्या? मुझे देख करके मिर्ची लग रही है, मुझे मारना चाहते हो? देखता हूँ कौन मेरा क्या बिगाड़ता है। उधर नहीं, इधर देखो। हर तरफ सिक्योरिटी मैं लगा नहीं दी है सर। छोड़ूंगा। मैं कौन उस हूँ आदमी का आईडी कार्ड कलेक्ट करो और उसे अंदर भेज दो। यस सर। उसे क्यों अरेस्ट किया है? इनसे आईडी कार्ड लेकर अंदर भेज दो। आईडी कार्ड? मेरे जैसे डायनेमिक डॉक्टरेट लॉयर से आईडी कार्ड मांगते हो? अभी पेशाब जाने के लिए भी आईडी कार्ड मांगोगे क्या? ये लो, देखो मेरा आईडी कार्ड। जनरेटर ऑन करो, कम ऑन। दरवाजा खोलो, कम ऑन। जल्दी, जल्दी 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 करो। गो एंड सर्च कुलकर्णी, ओपन द डोर। यूपीएस ऑन करो, जल्दी करो, जल्दी। कांताराव सर। मिस्टर कांताराव। हाँ बोलिए सर। जल्दी यूपीएस ऑन करो। ओके सर। दरवाजा खोलो जल्दी। सर उसने हमें बहुत मारा और उन्हें लेके चला गया सर। उसने हमें बेवकूफ बना दिया। ये क्या?
अगर तूने नहीं खाया तो गला दबा के मार डालूंगा। मार डालो। मार डालूंगा। कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? ये कौन है? नहीं याद आ रहा है? बेबन गुला, एक साथ 1305 मर्डर। देविका, मैं इनका बेटा हूं। सबको मार डाला ऐसा सोचकर बहुत खुश हो रहे थे ना, लेकिन 3 लोग बच गए थे। ये तुम नहीं जानते। तुम्हारे जिन 3 लोगों का कत्ल हुआ है, उन सबका कातिल मैं ही हूं। मेरे सवालों का सही सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तुम्हें जिंदा रहना है या मरना है, ये खुद डिसाइड कर लो। बताता हूं। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? इतने बड़े ऑफिसर्स हैं लेकिन अंदर कोई आता है और बिना किसी परेशानी के अपराधी को उठाकर ले जाता है। अब आप ये बताइए कि इस कहानी पर मुझे यकीन करना चाहिए? सो रहे थे क्या? कोर्ट को क्या जवाब देंगे आप? मीडिया वालों को क्या जवाब देंगे? जो भी ड्यूटी कर रहा था सबको सस्पेंड करूंगा। मेरे इस बात पर गौर कीजिए आप लोग। कल सुबह तक दोनों यहाँ होने चाहिए। क्यों मिस्टर अभिनंदन, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, क्या जवाब देंगे आप? चार महीने पहले तुम्हारे ब्लॉक में कोई फॉर्मूला इन्वेंट हुआ था, ऐसा कहा था ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। हाँ, मैंने फॉर्मूला तैयार किया था। कहाँ है वो? भाई उसे फोन दे। हेलो, कहाँ पर रखा है? ए रामास्वामी, अब क्या हुआ? वो बीपी और शुगर बढ़ गया है। मैंने दवा नहीं ली, पूरे 4 दिन हो गए। क्या हुआ? क्या बात क्या है? दवा लाया क्या?
दीपन अग्रवाल का फोन लैब में ऑन हुआ था सर। उस लोकेशन पर इस नंबर से कॉल आया था सर। फालतू में वेंटिलेटर खराब कर दिया, अब उसे भी रिपेयर कराना पड़ेगा। पता है ना अपने पास बजट कम रहता है। वैसे तुम बहुत ही ब्रिलियंट हो। गोली असली है कि नहीं टेस्ट कर रहा था। क्या बहन जी, आपने कानून की पढ़ाई की है और आपने आज कानूनी हाथ में ले लिया। आपको लगा नहीं यह गलत है? आपके गांव में पुलिस स्टेशन नहीं है? हाँ है सर। उस दिन हमारे गांव में हुई घटना के बारे में उस इंस्पेक्टर से मैंने ही रिपोर्ट की थी। साहब जी कहिए, क्या कहना है? मैं क्या कह रही हूँ आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? सुनाई दे रहा है। क्या बात है? कालरा की वजह से पूरा गांव बर्बाद हो गया और आप आके मुझे कहानी सुना रही हैं। देखो बहन, ये मेडिकल रिपोर्ट है। जिसके पास पैसा और पावर है वो लोग इस केस में ट्विस्ट लाएंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता बहन जी। 1305 लोग, वो मेरे गांव के लोग थे, मेरे परिवार जैसे थे, और उन सब की तड़प तड़प कर मौत हो गई। और उन कातिलों को खत्म करने के लिए मैंने अपने ही बेटे को औजार बनाया। मैंने खुद अपने हाथों से अपने बेटे का भविष्य बिगाड़ दिया। ऐसी क्यों बात कर रही हो माँ? ये तो मेरा कर्तव्य है। साहब जी, मैंने अब तक 3 कत्ल किए हैं, यह सच है। अभी 2 कत्ल और करूंगा, यह भी सच है। लेकिन कानून से बचने के लिए मेरे पास कोई भी आइडिया तैयार नहीं है। इसके बारे में सोचा ही नहीं। 5 लोगों को खत्म करके कानून के आगे सरेंडर करेंगे। एविडेंस को मिटाकर समाज में घूमते फिरते रहना यह हमारे मन में नहीं है सर। मैं 5 को खत्म करके खुद को कानून के हवाले करूंगा। अगर आप चाहो तो मैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स पर साइन भी कर सकता हूं। हमारी वजह से किसी के आंसू नहीं निकलने चाहिए, ऐसा मैंने फैसला लिया है। मरे हुए 1305 लोगों के साथ हम भी मर चुके हैं और हमें जिंदा रहना है, ऐसी हमारी जरा भी इच्छा नहीं है। हम नहीं जीना चाहते। मेरी इस माँ ने मुझे बचपन से पाला पोसा है। माँ का परवरिश का तरीका दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग है। हर माँ अपने सपने और भविष्य के बारे में बेटे को बताती है, लेकिन मेरी माँ मेरा कर्तव्य और मेरे लक्ष्य के बारे में मुझे बताती थी। मेरे अंदर बदला लेने की आग धधक रही थी। मेरी माँ का जो लक्ष्य था वही मेरा कर्तव्य बन गया। माँ, नए सिम वाले मोबाइल से किसे मारना है, कब मारना है, ऐसा प्लान करके उसे रिकॉर्ड करके मेरे खाने के टिफिन कैरियर में भेज देती थी। हमारा पहला बलि रविंद्रा। लड़कियां उसकी कमजोरी है ये मुझे पता चल गया और उसी का इस्तेमाल करके उसके वीक पॉइंट पर जोर डाल के एक लड़की के मैसेज की तरह फ्लैश मैसेज भेज दिया। ला 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 मेरा दिल तुम पर फिदा है, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। मेरा दिल तुम पर फिदा है। कौन हो तुम और मुझे क्यों मार रहे हो?
अरे भाई कौन हो तुम? ये मुझे बांध क्यों रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? कौन हो तुम? बताओ कौन हो तुम? क्यों बांध रहे हो मुझे? बताओ क्यों बांध रहे हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। स्विच बोर्ड में एक फ्यूज डालकर अगर बटन ऑन करेंगे तो ब्लेड चलने लगेगा सर। फिर उसके बाद? उसके बाद देवेंद्रा थोड़ी सी तकलीफ हुई क्योंकि वो कभी अकेले नहीं रहता था, हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहता था। लेकिन उस दिन उसका टाइम खराब था और मेरा टाइम अच्छा। मैं इंतज़ार कर रहा था, वो गाड़ी से आ रहा था। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, मैं बस उनके साथ था। कत्ल उन लोगों ने किया है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य इन लोगों ने कोई गुनाह नहीं किए थे, लेकिन ये लोग भी सजा से बच नहीं पाए। मुझे छोड़ दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं, छोड़ दो मुझे। हेल्प, हेल्प, हेल्प। नहीं, छोड़ दो मुझे। गंगाधर बहुत रौब दिखा रहा था, उसका वंश ही खत्म हो गया। हेल्प, 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 हेल्प। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं, नहीं। मिस्टर अरविंद, सर। प्यास लगी है, पानी लेकर आओ। ओके सर। बड़े अजीब तरीके से मारा उसे। फिर उस तीसरे को किस तरीके से मारा? हथियार से उसे मारना हमें पसंद नहीं था। बोलो बेटा। पापा, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है पापा। हे!
मोनिका, इस समय तुम कहाँ हो बेटा? मोनिका, मोनिका, कहाँ हो बेटा? मोनिका, बेटा, कौन हो तुम? मेरी बेटी कहाँ है? कौन हो तुम लोग? मेरे हाथ क्यों बांध रहे हो? छोड़ो मुझे! कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे! छोड़ो! नहीं, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो ये? नहीं, छोड़ दो मुझे! छे, कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? तुम्हारा दिमाग तो शैतान का है। मौत की तड़प तो उसे भी पता होनी चाहिए ना। हमारे लोगों को इन्होंने तड़पा तड़पा कर मारा था ना। मौत पास आए तो कितना डर लगता है ये उन्हें बताना जरूरी था। उन तीनों को तो तुमने तुरंत मार डाला, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है इसे जिंदा क्यों रखे हुए हो। अगर इसे मार डालते तो बहुत सारी सच्चाई इसके साथ ही खत्म हो जाती साहब। हमारे देश में इन ड्रग माफियाओं के ऊपर बहुत ही कड़ी नजर रहती है, लेकिन उससे भी खतरनाक होते हैं ब्लड माफिया। एक ब्लड कैंप हुआ तो हम सब अपना ब्लड देते हैं, सिर्फ एक बॉटल ही ना। बस ये ध्यान में रखकर हम सारी बातों को भूलकर खुशी से अपना खून देते हैं। एक बोतल से 1000 बोतलें कब बन जाती हैं और इनसे कौन कौन कैसे कैसे पैसे कमाता है, ये बात तो ये रास्कल ही बता सकता है साहब। ब्लड देने वाले को पता नहीं कि इससे पैसे किस तरह से कमाए जाते हैं। यह दरअसल बहुत ही बड़ा धंधा है। सेलिब्रिटीज के द्वारा ब्लड कैंप लगाते हैं, बेचारे फैंस आंखें बंद करके अपना ब्लड डोनेट कर देते हैं। ये लीजिए सर, इस फाइल में सारे एविडेंस हैं। इसके अंदर सारी डिटेल्स भी हैं। बहुत सारी विदेशी मेडिसिन कंपनीज को अपनी कंपनी चलाने के लिए और मेडिसिन तैयार करने के लिए प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है, और वो प्लाज्मा ब्लड से मिलता है। एक बॉटल ब्लड से 55% प्लाज्मा मिल जाता है। उससे प्लाज्मा निकालने के बाद वो ब्लड वेस्ट हो जाता है और हज़ारों लीटर ब्लड को ऐसे ही बहा दिया जाता है।
ये काम लीगल तरीके से सिर्फ 20% लोग करते हैं, मगर 80% लोग इलीगल तरीके से अपना ये बिजनेस चलाते हैं, और ये पापी भी उनमें से ही एक है सर। साहब जी, इस धंधे से इन लोगों ने 1000 करोड़ की जायदाद बनाई है और ये सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। ये लीजिए साहब, और इसके अलावा इसके सारे पार्टनर्स, उन सब के स्टैम्प पेपर में किए हुए साइन वाले डॉक्यूमेंट्स भी हैं। सरकार इन सब की प्रॉपर्टीज को अपने अधिकार में ले ले। इन शैतानों के इलीगल धंधे की वजह से हमारे देश में ब्लड शॉर्टेज की प्रॉब्लम आती है। हमारे भारत में ही हर साल 4 करोड़ 10 लाख यूनिट की शॉर्टेज होती है। जगह जगह पर ब्लड कैंप्स लगाए जाते हैं सर, फिर भी ये शॉर्टेज क्यों होती है? मैं बताती हूँ, क्योंकि ब्लड कलेक्टिंग एजेंसीज भी इनसे मिली हुई हैं। इस केस से संबंधित इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन दी गई है, लेकिन ये समस्या बहुत खतरनाक है सर, ये किसी को नहीं पता है। इस केस से संबंधित हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव्स सब कुछ कलेक्ट कर लिया है। मैंने भी अपना ब्लड दिया है साहब। कहीं भी ब्लड कैंप लगे तो ब्लड देना चाहिए, ऐसा माँ ने कहा था। अभी 2 साल पहले ही एक ब्लड कैंप लगा था। मैं भी अपना ब्लड देकर बाहर आ गया। तभी पता चला कि चंदू की माँ का एक्सीडेंट हो गया है। उसने माँ को हॉस्पिटल में भर्ती करके मुझे फोन किया था। हाँ बोल भाई। क्या हुआ रे? क्या हुआ माँ को? पेशेंट अनसुईया के साथ कौन है? बोलिए डॉक्टर। देखिए, पेशेंट की हालत बहुत ही सीरियस है। उसे ब्लड चाहिए, काफी खून बह चुका है। इमीडिएटली 2 बॉटल चाहिए, AB नेगेटिव। ऑपरेशन करनी पड़ेगी। काउंटर पर जमा करवाइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। ए चंदू, रो मत, शांत हो जा। माँ को कुछ नहीं होगा। बोरवेल का एडवांस पैसा मिला है ना, वो काउंटर में जमा कर। मैं जाके ब्लड लेके आता हूँ। सिस्टर, Yes? मैंने अभी अभी AB नेगेटिव ब्लड डोनेट किया है, वो मुझे वहाँ चाहिए। आगे है ना, उनसे जाकर बोलो। बताइए। उनसे क्या? हाँ। डॉक्टर, अभी अभी मैंने AB नेगेटिव ब्लड डोनेट किया है, वो मुझे वापस चाहिए। ब्लड कलेक्ट करने के लिए आए हैं क्या? जी हाँ। ये आगे परम शिवा नाम के एक डॉक्टर होंगे, जाके हाँ, उनसे बात करिए। वहाँ पर आगे हैं? हाँ हाँ हाँ, नाम बताइए अपना। डॉक्टर बोलिए। AB नेगेटिव ब्लड चाहिए तुम्हें? हाँ। 75,000 रुपये जमा करता हूँ। 75,000 रुपीज? हाँ और क्या, 75,000। सर, मुझे ब्लड परचेज नहीं करना है सर। मैंने अभी अभी AB नेगेटिव ब्लड डोनेट किया है, वही मुझे वापस लेना है बस। आपने डोनेट किया था, वो तो एक तरह का दान हो गया। ये अब कंपनी की प्रॉपर्टी है। अब अगर आपको ब्लड चाहिए तो यू हैव टू पे। ये क्या बात है सर, ये तो अन्याय हो गया ना। मैंने अभी अभी AB नेगेटिव ब्लड दिया था, मेरा ब्लड मैं वापस मांग रहा हूँ और आप है कि मुझसे पैसे मांग रहे हैं। देखो, AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, मुश्किल से ही मिलता है। मैं आपको फ्री में कैसे दे सकता हूँ? सीजन में तो ये 2 से 4 लाख में सेल होता है। सर भगवान के लिए सर, एक जिंदगी बच सकती है सर। आई एम सॉरी, पैसे दोगे तभी मिलेगा। ब्लड फ्री में देने के लिए ये कोई धर्मशाला नहीं है। हाँ बोल। बहुत दुख होता है साहब जी, जिस माँ ने मुझे हाथ से खाना खिलाया, इतना प्यार दिया, लेकिन जिस खून से वो बच सकती थी वो मेरे शरीर में होने के बाद भी मैं उन्हें बचा नहीं पाया। इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा साहब जी। किसी ने खून दिया तो उससे दूसरों को फायदा होगा या नहीं, इस बात का हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वो दान दिया हुआ खून है, बेचा नहीं जा सकता। देश के किसी भी कोने पर ब्लड कैंप लगे तो वो सरकार की निगरानी में होना चाहिए, वरना इसके जैसे जल्लाद इस बात का गलत फायदा उठा सकते हैं। पानी दे दो मुझे।
समझ में नहीं आता तुम जैसे लोग खाना खाकर पानी पीकर क्यों जिंदा रहते हो। क्या किया तुमने? आपने सोचा, मैंने काम कर दिया। लेकिन मेरी गन से क्यों? इस बुलेट का हिसाब मुझे देना पड़ेगा। तुम बहुत स्मार्ट हो। तो तुम लोगों का प्लान पूरा हो गया? ऑलमोस्ट। और आदिशेष? वो भी मरेगा। क्या कहा? मैक्सिमम 4 आवर्स। उसके बाद उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरा बेटा जो कहता है वो करके रहता है साहब। तो तुम जानते हो वो कहां है? अच्छे से जानता हूं, आपकी कस्टडी में। उसके अगल बगल में 32 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। क्या ये भी जानते हो? जब मेरी मां कस्टडी में थे तब भी निगरानी में उतने ही पुलिस ऑफिसर्स थे। आप जितने भी लोग उसकी हिफाजत कर लो, पर उसे मरने से कोई नहीं रोक सकता। यहां पर बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, इनके हाथ में भी गन है। क्या तुम यहां से चले जाओगे? चला जाऊंगा साहब। चैलेंज कर रहे हो? ये कोई चैलेंज नहीं है साहब, मेरा कर्तव्य है। अगर आदिशेष को मारना तुम्हारा कर्तव्य है तो मुझे भी अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। तुमने एक बुलेट उसके सर पर ठोक दी। अरे ये क्या है यार? आखिर पुलिस वालों को तुमने क्या समझ रखा है? और ये चैलेंज कर रहे हो कि इतने सारे ऑफिसर्स के सामने से तुम भाग जाओगे और वहां जाकर इतने ऑफिसर्स के बीच उसे मार डालोगे। चलो एक काम करता हूं, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम अपनी मां को लेकर यहां से जाओ। मुझे भी देखना है कि तुम उसे कैसे मारते हो। तुम दोनों सीसीबी ऑफिस से फरार हुए, बस यही बात डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में है। मैं यहां आया इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, और ना ही मैंने तुम्हें अरेस्ट किया। बात समझ में आई? चलो अब जाओ, अपनी मां को लेकर जाओ। सर, आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं सर। जस्ट डू व्हाट आई से। आई नो व्हाट आई एम डूइंग। मिस्टर चक्रवर्ती, सर। सीसीबी ऑफिस में सिक्योरिटी टाइट करो। आदिशेष के अगल बगल में 6 ऑफिसर्स को खड़ा करो। फिर 4 ऑफिसर्स उसे फॉलो करो। ओके सर। एवरी सिंगल मिनट वो लोग कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब मुझे अपडेट करते रहना। अगर वो भागने की कोशिश करे तो उसे गोली मार देना। जाओ, इसे कस्टडी में ले लो, इसका मोबाइल छीन लो। जैसे ही उसे शूट करेंगे उसके बाद इसे भी। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर
हाँ बोलो। सर, माँ बेटे अभी होटल के अंदर गए हैं। आश्चर्य की बात है, शायद खाना खाने गए होंगे। क्या हुआ? सर, दोनों मजे से नॉनवेज खा रहे हैं सर। अरे होटल में नॉनवेज खा रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? दिमाग नहीं है क्या? क्या हुआ बताओ? सर, वो पान खाने के बाद केला खा रहे हैं सर। सर, वो माला खरीद रहा है सर। क्या कहा? माला सर, माला। सर, वो तो सेल्फी ले रहा है सर। पता नहीं वो इंस्पेक्टर मुझे तंग क्यों कर रहा है। मैं तो कहीं भाग भी नहीं सकता। आपके भागने की बात छोड़िए, यहाँ अंदर भी तो कोई आ सकता है। क्या कहा? कोई दूसरा अंदर आएगा? कौन है वो? वही आपका फ्लैशबैक। आपके फ्रेंड्स को जिसने मारा वही ऑन द वे है। बोलो चक्रवर्ती। वो अपने कमरे में आ गया है, मस्त टांगे फैलाकर सो रहा है। तुम्हारा प्लान क्या है? मैं कुछ नहीं जानता सर। सच में मुझे कुछ नहीं पता सर। सुनो, इसका कपड़ा उतारो और इसे अंदर बैठाओ। चेक करो सारे सीसीटीवी कैमरे ऑन है कि नहीं। यस सर। अरे क्या हुआ? क्या हुआ इसे? हाँ, क्या हुआ? मैं मर जाऊंगा। हटो देखने तो मुझे। क्या हुआ? क्या हुआ सर ने? क्या हुआ सर ने? एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। चलो उठाओ, उठाओ इसे। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे चलो, अरे ले चलो जल्दी करो। मिस्टर अनंत राव, तुमने उसे क्या दिया? हमने खाना दिया था, जो खाना दिया था वही खाया सर। सर, आदिशेष मर गया सर। इससे क्या हो सकता है? ये एक डेंजरस वायरस है। इसे इंजेक्ट किया तो 2 मिनट में जान चली जाएगी। एक मेडिसिन कंपनी वालों ने वैक्सीन तैयार की थी, उनके लिए ही ये खास फॉर्मूला मैंने बनाया था सर। मुझे करोड़ों रुपए मिले थे। पैसे कमाने के इस तरीके से कितने लोगों की जान जाती है पता है तुम्हें? तुम इसे इंजेक्ट किया तो 2 मिनट में मरेगा। थोड़ा सा डाइल्यूट किया तो 1 आवर। और थोड़ा सा 4 आवर्स। 6 to 7 hours। Do it। इसका क्या करोगे? आदिशेष को मारना चाहता हूं। मुझसे नहीं होगा। तुझे जिंदा रहना है तो उससे मरना होगा। हेलो डॉक्टर गोपाल, आदिशेष को इंसुलिन देनी है। चंद्रा नाम का लड़का देगा। सर, पता चला आपका किडनैप हुआ है। अभी आप कहाँ हैं सर? हे, किसने कहा तुमसे? फॉर्मूला रिसर्च करने के लिए एक कॉन्फिडेंशियल जगह पर आया हूं। आई विल गेट बैक विद इन 2 days। मिस्टर अरविंद सर, गाड़ी से पीने का पानी लाओ।
हाँ बोलो। सर वो डॉक्टर गोपाल आए हैं, आदिशेष जी को इंसुलिन देना है। उसका आईडी प्रूफ और मोबाइल नंबर कलेक्ट कर लो, फिर फोटो खींचकर उसे अंदर जाने दो। मेरा बेटा जो कहता है वो करके रहता है साहब। स्पेशल CC 552321 वेटराइन पुलिस स्टेशन। माय लॉर्ड, शक्ति नाम का एक युवक देविका गंगाधर का बेटा जो अपनी मां के साथ मिलकर 28 साल पहले देंदुकाकुलम गांव में जो घटना हुई थी, जिसमें आदिशेष, श्री दीपेन अग्रवाल, श्री राघव, रविंद्र नायक और अरविंद का उन्होंने बहुत बेरहमी से कत्ल किया है, ऐसा उसने खुद कबूल किया है। ऐसे दुर्दांत अपराधी को मौत की सजा मिलनी चाहिए, ऐसा मैं कोर्ट से निवेदन करता हूँ। सर वो माँ बेटा है सर। कोई गवाह? पुलिस ने इन लोगों ने ही कत्ल किया है ऐसी अपनी चार्जशीट फाइल की है। इन लोगों ने ही कत्ल किया है ऐसा यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? इन लोगों ने खुद कबूल किया है। सिर्फ कबूल करने से कि कत्ल किया है हम मान लेंगे क्या? हमें सबूत चाहिए। ये लोग क्या मानसिक रूप से बीमार हैं क्या? माय लॉर्ड, जो मरे वो बहुत ही जालसाज लोग थे, देश को बर्बाद करने का काम करते थे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सौंपता हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स पुलिस के द्वारा दिए गए हैं। श्रीमती देविका और उनके बेटे शक्ति ने ब्लड माफिया के काले धंधों को उजागर किया, जिसमें इंटरनेशनल गिरोह का भी हाथ है। इसीलिए आप इस केस पर गौर कीजिए, अन्यथा यह समाज के लिए बहुत घातक हो सकते हैं। जो 5 कत्ल हुए हैं उससे संबंधित कोई भी ठोस सबूत इस अदालत में पेश नहीं हुआ है। सिर्फ शक के आधार पर किसी भी गुनाह की पुष्टि नहीं हो सकती। हम किसी को भी गुनहगार नहीं ठहरा सकते। इसलिए ये अदालत इन लोगों को बेगुनाह करार देती है और इन्हें बाइज्जत बरी करती है। माँ, माँ क्या हुआ? आप कहाँ जा रही हैं? जरा इधर आइए। मेरी जान, कैसे हो तुम? अच्छे हो ना? शादी हो गई क्या? अच्छा, पैसे वाली लड़की मिल गई क्या? अरे कैसे मिलेगी, मैं तुम्हारे साथ फिक्स हूँ ना। तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो? ऐसे ही रहोगे तो उम्र बढ़ती जाएगी। अभी भी वक्त है, सिर्फ हाँ कह दो। हम दोनों जल्दी से अच्छी सी तारीख निकाल के शादी कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा समय निकाल कर हम एक बच्चे का प्रोग्राम बनाएंगे। कितना मजा आएगा ना? हाँ? अरे मेरे राजा, एकदम हीरो जैसे लग रहे हो तुम।